हाय ऑल, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरी की हुई रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर अपनी रीडिंग आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। ओके गाइज, सो ये हिंदी में पिकअप आइल रीडिंग होने वाली है। और सवाल हमारा टैरो से ये है कि स्पेशली उन कपल्स के लिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन हो गया है या बातचीत नहीं चल रही है, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या इमोशंस हैं, क्या चल रहा है बेसिकली उनके मन में, आपके कनेक्शन के बारे में या आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। Pile number 2, facade, and pile number 3, 9 of wands. टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। ओके, शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, सो आई बिलीव पहला तो ये आपके लिए गाइडिंग मैसेज ही हो गया है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ये मैसेज आपके लिए ही है। अगर आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं या बहुत टाइम से आप कंफ्यूज चल रहे हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अगला स्टेप क्या लेना है, तो ये आपके लिए आंसर हो सकता है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, आपके टुवर्ड्स क्या फील कर रहे हैं। फाइल नंबर 1 के लिए Empress, Wheel of Fortune, Ace of Swords, Knight of Cups, Strength। ठीक, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव के बात ना करते हुए भी या सेपरेशन होने के बाद भी आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है उनकी लाइफ में, या उनका जो इमोशनल कनेक्ट है आपके साथ वो अभी भी है। वो एक चेंज लाने के बारे में सोच रहे हैं या सोचते हैं इस कनेक्शन के टुवर्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, या खुद ब खुद एक बहुत मेजर चेंज यहाँ पे आने वाला है। एंड वो चेंज क्या होगा, आपकी कन्वर्सेशन होगी, क्योंकि नो कांटेक्ट में है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स यानी कि कन्वर्सेशन या बातचीत अगर बिल्कुल बंद हो गई है तो बात होना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएंगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आपको अपना कप यानी कि अपने इमोशंस भी ऑफर कर सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, सो आई बिलीव कि एक्शन लेने की मूड में वो कम्प्लीटली हैं। उनके माइंड में इतनी क्लैरिटी है कि आपके टुवर्ड्स उनको एक्शन लेना चाहिए। स्ट्रेंथ, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, गॉड की तरफ से भी उनको स्ट्रेंथ मिल रही है, उनको इतनी गाइडेंस मिल रही है कि वो आगे बढ़ें, इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाएं या इस कनेक्शन को एक बार फिर से हील करें। राशियां जो यहाँ पे हो सकती है, लियो हो सकती हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि हो सकती है, सजिटेरियस हो सकते हैं, ओके, कैंसेरियन भी हो सकते हैं। आपकी राशि हो सकती है या आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। और क्या है ऐसी चीज़ें जो उनके माइंड में चल रही हैं फिलहाल। ओ ओके, आई टेक दिस ग्रीन कार्ड। ठीक, एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। एस ऑफ सॉर्ड्स एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। तो बात डेफिनेटली होने वाली है, खुद ब खुद ही आपको अप्रोच कर लेंगे, खुद बात कर लेंगे। वर्क ओरिएंटेड, ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट हो सकता है या कोई हिंट हो सकता है उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। वर्क ओरिएंटेड हो सकते हैं। एंड फॉरगिव मी प्लीज़, मुझे माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव मी प्लीज़। सो मे बी पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी माफ़ी ये मांगना चाहते हैं। शायद वही ये कन्वर्सेशन होने वाली है। इस सेपरेशन के बाद, आपसे अलग होने के बाद जो उनको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बहुत ही मेजर एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और उन एक्सपीरियंसेस की वजह से उनको रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने किस पर्सन को खोया है या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उनकी लाइफ से चली गई है। छोटी छोटी चीज़ें भी, कुछ ऐसे उनकी डेली लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो उनको
बार 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 आपकी याद दिलाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो आप लोग साथ में करते होगे, कोई टीवी शो साथ में देखते होगे, कोई गेम आप साथ में खेलते होगे, या नॉर्मली अगर वो कपल्स को देखते होंगे साथ में, या कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग सुनते होंगे, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से भी उनको बार बार आपकी याद आती है। आपका थॉट उनके माइंड में बार बार आता रहा है और अभी भी आ रहा है, अभी भी सोच रहे हैं, और इसी की वजह से ये थॉट्स बार बार आने की वजह से ये नाइट ऑफ कप्स तक पहुँचे हैं, यानी कि डिसीजन लेने की स्टेज तक पहुँच गए हैं। ओके, सम मोर हिंट्स। शायद हमारा साथ यहीं तक था। कंफ्यूज भी हैं। अट्रैक्टिव आईज, ये कोई ओके फिजिकल फीचर हो सकता है, उनका फिजिकल फीचर हो सकता है। समझ नहीं आता कि क्या करूं, क्योंकि पास्ट में गलती करी है, तो अब अप्रोच कैसे करें। ओके, ये कुछ थॉट्स और इमोशंस हैं जो वो महसूस करते हैं आपके टुवर्ड्स। अलग होने के बाद ट्रैवल विद यू, मे बी आप लोगों ने साथ में काफ़ी ट्रैवल किया है, या इनके माइंड में ऐसा आता है कि मे बी फ्यूचर में ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहेंगे, कहीं जाना चाहेंगे, घूमने जाना चाहेंगे, या आपको कहीं दूर ले जाना चाहेंगे। ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई थॉट इनके माइंड में आता है। ओके ओके, कांट लेट यू गो, आपको जाने नहीं देना चाहते। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ही लेते हैं। आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर आपकी कोई प्रोफाइल हो सकती है। कहीं ना कहीं से इनको ये अंदाज़ा रहता है कि आप किस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक, लेट मी गो, शायद हमारा साथ यहीं तक था। वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल से रिलेटेड कुछ हो सकता है। हो सकता है कि आप लोग कलीग्स रहे हो, साथ में काम किया हो, या साथ में पढ़ाई करी हो, या एट प्रेजेंट भी करते हो। अनदर हिंट, बियर्ड, बियर्ड हो सकती है इनकी फिजिकल फीचर। आई मूव्ड ऑन बिकॉज आई हैड टू, फॉरगिव मी प्लीज़, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया या आगे बढ़ गई क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली सिचुएशन को ब्लेम दे रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी थी, इस वजह से मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। बट आई बिलीव कि अगर आपके इमोशंस या आपका प्यार कह लीजिए किसी की तरफ सच्चा है, ट्रू लव है, तो किसी भी सिचुएशन में आप उस पर्सन पे गिव अप नहीं करते। हमारे पेरेंट्स जो हमसे जेन्युइनली प्यार करते वो कभी हम पे गिव अप नहीं करते। हमारे सिबलिंग्स या हमारे ट्रू फ्रेंड्स हम पे कभी गिव अप नहीं करते। सो जो लोग मुझे लगता है सिचुएशन को ब्लेम देते हैं वो कम्प्लीटली फॉल्स होता है। आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए क्या गाइडिंग मैसेज है? पहला गाइडिंग मैसेज तो गाइज आपके लिए यही था, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो ये कन्वर्सेशन तो आपकी होने वाली है। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि वापस आके माफ़ी मांगेंगे, तो हाँ आ सकते हैं, आएंगे भी। माइंड में सोच लिया है कि वापस आना है। अपनी करंट सिचुएशन से कहीं ना कहीं परेशान। कम्युनिकेशन इज की। सी, कम्युनिकेशन यहाँ पे होने वाली है। न्यू मून इन जेमिनाई, जेमिनाई राशि हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है आपके पर्सन के साथ, या इससे पहले भी अगर आपका कोई रिश्ता रहा हो, उसका कुछ एनर्जी या वहाँ से अगर आप कुछ कैरी कर रहे हैं तो उसको पास्ट में ही रहने दीजिए। अपने प्रेजेंट पर उसका असर मत पड़ने दीजिए। एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सी, अगर आप पास्ट पे फोकस करते रहेंगे तो आपका प्रेजेंट भी स्पॉइल हो जाएगा। सो आई बिलीव कि अगर ये वापस आते हैं और सच में दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं, कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं, तो इनको चांस ज़रूर दीजिएगा। एंड एक बार कम्युनिकेशन, यानी कि एक बार इनसे क्लियरली बात ज़रूर कीजिएगा। ठीक, जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलेंगे डेफिनेटली। पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप इस रीडिंग के ज़रिए आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो।
एंड मैं कुछ हेल्प कर पाई हूँ आपकी इस रीडिंग के ज़रिए। अगर आप चाहें तो मेरे साथ पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। एंड ओके, आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, फसाड। सो फर्स्ट मैसेज तो यही है आपका कि आपके जो पर्सन है वो कुछ ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो असल में नहीं है, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप कहीं ना कहीं आप सच से दूर भाग रहे हो। आप दोनों में से कोई एक है जो इस सिचुएशन की रियलिटी को या अपनी खुद की रियलिटी को फेस नहीं करना चाह रहे हैं। क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, उनके मन में आपके टुवर्ड्स, आपके रिश्ते के टुवर्ड्स क्या फीलिंग्स आ रही हैं? पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 of wands, 2 of pentacles, 10 of pentacles and the chariot। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं, बट अल्टीमेटली एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। और चैरियट है तो ये आगे भी बढ़ना चाहते हैं, बहुत क्विकली ये डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक, एंड डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ हिडन है यहाँ पे, यानी कि अपने ट्रू इमोशंस जो हैं, जो सच में ये इंसान फील कर रहे हैं, वो आपसे छुपा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है क्योंकि 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इनका माइंड कहीं और भी डाइवर्टेड है, कहीं और किसी और सिचुएशन के बारे में या किसी और पर्सन के बारे में भी ये सोच रहे हैं। राशियां यहाँ पे हो सकती हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लीब्रा, कैंसेरियन। ओके, ये राशियां हो सकती हैं। जेमिनाई भी हो सकती है, जेमिनाई राशि भी हो सकती है। तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये ऑप्टिमिस्टिक हैं इस रिलेशनशिप को लेके, या जनरली इनका एटीट्यूड ऐसा रहता है, या ये लोगों को दिखाते हैं कि मैं हमेशा बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा रहता हूँ या भरी रहती हूँ, या मैं हमेशा अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूँ। बट इनका माइंड जो है वो काफ़ी हद तक कंफ्यूज्ड है। ये बहुत जल्दी इस सिचुएशन से पीछा छुड़ा के आगे भी बढ़ना चाहते हैं। अल्टीमेटली इनको एक हैप्पी होम चाहिए, एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए। ये एक ऐसे पर्सन की तलाश में है जो पर्सन इनको एक कंफर्टेबल फील दे सके, जिससे कनेक्ट करके, जिसके साथ टाइम स्पेंड करके, जिसके साथ रिलेशनशिप में आके इनको होमली फील हो। इस वजह से आई बिलीव कि ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी रह चुके हैं और बहुत क्विकली ये लोगों पे गिव अप कर देते हैं, बहुत क्विकली ये आगे बढ़ जाते हैं। या अगर इनको किसी तरीके की कोई गलत फहमी हो जाती है, एक बार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की जगह रिश्ता ख़त्म कर देते हैं या बात करना बंद कर देते हैं। ठीक, और क्या है ऐसे थॉट्स जो उनके माइंड में आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? फ्यूचर प्लानिंग, म्यूजिक से रिलेटेड कोई हिंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, आगे कुछ प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। यूनिवर्स विल मेक इट हैपन। ओके, सो दैट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि ये ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। आवर सिचुएशन ब्रेक्स माई हार्ट, इनको अफसोस होता है इस सेपरेशन का, या अगर आपसे ये बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ये रिश्ता ओवर हो गया है, बिल्कुल सिचुएशन ख़राब हो गई है, तो उस चीज़ से इनका भी दिल टूटता है। लेट मी गो, लेट मी गो, वही बहुत जल्दी जल्दी ये लोगों से फिर पीछा छुड़ा लेते हैं। ओके, आवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू, तो ये स्टोरी डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। चैरियट है, सो अभी नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है, बट ये वापस आएंगे, बात भी करेंगे। आई नीड यू, सी, ये दिखाते कुछ और हैं, ये दिखाते हैं बहुत खुश हूँ मैं, एंड बहुत अपनी सिचुएशन को लेके या अपनी लाइफ को लेके मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बट अंदर से इनको एक कुछ कमी है, इनकी लाइफ में कुछ कमी है, या अपने किसी एक बहुत क्लोज्ड वन को इन्होंने खोया है।
कोई इनके कोई ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं, फादर मदर हो सकते हैं, या कोई इनका पास्ट ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो इनके लिए बहुत मैटर करता था, वो पर्सन, उनसे इनका अनफॉर्चुनेटली सेपरेशन हुआ। उसके बाद मुश्किल हो गया इनके लिए लोगों से कनेक्ट कर पाना या अपने आप को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाना कंप्लीटली। आई नीड यू, इनको आपकी कमी फील होती है। मैनिफेस्टिंग यू हाँ, तो ये मुझे लगता है कि अपने थॉट्स के ज़रिए या मेडिटेशंस के ज़रिए, सब्लिमिनल्स के ज़रिए, अफर्मेशंस के ज़रिए, किसी न किसी तरीके से, जानते हुए या ना जानते हुए, आपको अपनी लाइफ में लगातार ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद यही एक रीज़न है कि आप इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में वो है और उनके माइंड में भी आपका थॉट आता रहता है बार बार। तो वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज जो है दोनों तरफ से बना हुआ है। आई मिस यू बट आई एम स्टक। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ या मिस करती हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी है फिलहाल कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन में है। वन मोर कार्ड, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू। यस, कंफ्यूजन है। दो सिचुएशंस को लेके, दो लोगों को लेके तो क्लैरिटी नहीं है, बट क्लैरिटी आएगी। वो चीज़ इनको खुद ब खुद रियलाइज होगी। अपने आप से कुछ ऐसा यहाँ पे होने वाला है, कोई एक एक्सपीरियंस इनको ऐसा होने वाला है कि इनको रियलाइज हो जाएगा कि बेसिकली दिखावे में कुछ नहीं रखा है। या अगर आप दुनिया को खुश रखने के लिए या अपने पेरेंट्स को खुश रखने के लिए या सिर्फ शो ऑफ के लिए अगर आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हैं, या आपको लगता है कि ऐसा लोगों को लाइटली लेना या इमोशंस को, लोगों के इमोशंस को लाइटली लेना कूल है, अच्छा है, तो वो चीज़ नहीं है। ये इनको रियलाइज होने वाला है। जो भी सिचुएशन चल रही है यहाँ पे, हाँ, कंफ्यूजन बहुत है इनको, बट ये आएंगे, इनको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, गाइडिंग मैसेज आपके लिए क्या है? आपको इस सिचुएशन में क्या करना है? इनकी तो कंफ्यूजन जब सॉर्ट आउट होगी तब होगी, आएंगे डेफिनेटली। अवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू। यहाँ पे कंफर्मेशन भी है, एंड यूनिवर्स विल मेक इट हैपन। मीनवाइल व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट शुड बी योर अप्रोच? आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो ये जो मुश्किल का जो समय चल रहा था, मुश्किल टाइम जो ये चल रहा था, खत्म होगा। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न राशि भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की, एंड क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है अब, तो उनकी राशि भी हो सकती है। लक इज ऑन योर साइड, किस्मत आपकी तरफ है। तो टेंशन तो बिल्कुल लेनी नहीं है और नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। न्यू मून इन टॉरस, टॉरस राशि, सेजिटेरियस राशि, कैप्रिकॉर्न राशि, ये राशियां भी हो सकती हैं आपकी, आपके पार्टनर की एंड थर्ड पार्टी की। तो आपको पॉजिटिव रहना है, किस्मत आपकी साइड पर ही है। अब आपका बुरा वक्त जो है, या ये जो बुरा फेज आया था कह लीजिए इस रिलेशनशिप में, ये ओवर होने वाला है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, पॉजिटिव रहिए, ये वापस आएंगे एंड काफ़ी कुछ, बहुत सारी अच्छी एनर्जी लेकर ये वापस आने वाले हैं। फाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको इस रीडिंग के ज़रिए कुछ क्लैरिटी मिली हो, या मैं आपकी इस रीडिंग के ज़रिए कुछ हेल्प कर पाई हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3, जिन्होंने 9 ऑफ वॉन्ड्स सिलेक्ट किया है, ठीक, तो पहली एनर्जी तो यही आ गई है। आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। कंफ्यूजन है यहाँ पे, और डर है कि अगला कदम या अगला स्टेप जो है वो क्या लेना चाहिए। प्रोटेक्टिव हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, और अभी कोई एक्शन लेने के बारे में कंफ्यूज हैं या सोच नहीं रहे हैं। और क्या थॉट्स हैं फिलहाल आपको लेके, इनके मन में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं?
5 of Cups, 10 of Wands, the Fool, Temperance. ओके, डिसअपॉइंटेड हैं, बर्डन्ड फील कर रहे हैं. द फूल, आज़ाद हो जाना चाहते हैं, फ्री हो जाना चाहते हैं. एंड टेम्परेंस, हीलिंग चाहते हैं. इस रिलेशनशिप में एक न्यू एनर्जी लेकर आना चाहते हैं. पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह से ये अभी भी अफेक्टेड है. या तो ये बहुत रिसेंटली हुआ है आपका सेपरेशन, या जो भी आपका ब्रेकअप हुआ है, डाइवोर्स हुआ है, ये बहुत रिसेंटली हुआ है, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है. उसकी वजह से ये स्कैर्ड हैं आगे मूव ऑन करने के लिए, या एक बार फिर से आपको अप्रोच करने के लिए. थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है इनके माइंड में, डिसअपॉइंटेड हैं. इनके पास और भी चीज़ें हैं यहाँ पे फोकस करने के लिए, और भी चीज़ें हैं, और भी लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में जो इनको ऑफ़र दे रहे हों किसी तरीके का रिलेशनशिप में आने का, या कोई जॉब का ऑफ़र भी हो सकता है. बेसिकली अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए इनके पास और सोर्सेज हैं, बट नहीं सोच पा रहे हैं. वाई? क्योंकि अपने इमोशंस को लेके ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं. इनको इनका माइंड ही फ्री नहीं हो पा रहा है कुछ नया सोचने के लिए. इसी चीज़ पर फिक्सेटेड हैं. माइंड इसी चीज़ पर फिक्सेटेड है कि ये क्या हो गया, इस फीलिंग से मुझे अब जल्द से जल्द फ्री होना है, निकलना है. राशियां यहाँ पे हो सकती है एरीज, सेजिटेरियस, कैंसेरियन, लियो, स्कॉर्पियो राशि भी हो सकती है. ठीक, ये राशियां हो सकती हैं. ओके, और क्या चल रहा है इनके माइंड में, क्या थॉट्स आ रहे हैं पाइल नंबर 3 के लिए. वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल एक हिंट हो सकता है. साथ में आपने जॉब करी हो या साथ में पढ़ाई करी हो. ओके, ट्रैवल विद यू. द फूल, ये भी ट्रैवलर जैसा ही इनका आउटफिट होता है, अटायर होता है. तो मे बी ओके, आपके साथ ये ट्रैवल करना चाहते हैं, या पास्ट में कभी ट्रैवल किया हो. हिंट है ये. अट्रैक्टिव आईज, एक और फिजिकल हिंट, फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड. फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, माइंड में सोच रहे हैं क्योंकि फ्री होना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं. अवर सिचुएशन ब्रेक्स माई हार्ट, हमारी जो ये करंट सिचुएशन है या अभी एट प्रेजेंट जो भी कुछ ये महसूस कर रहे हैं आपको लेके, उदास हो जाते हैं इस बारे में सोच के. फिटनेस फ्रीक एक और हिंट हो सकता है, फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर. मैनिफेस्टिंग यू, काफ़ी सारे कार्ड्स पाइल नंबर 2 की तरह ही हैं. सो मे बी वहाँ से भी कुछ मैसेज हो गाइस आपके लिए. पाइल नंबर 2 भी एक बार देख लीजिएगा. थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, जस्ट लाइक पाइल नंबर 2. आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई डोंट नो हाउ, मैं वापस आना चाहता हूँ या वापस आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे. योर एब्सेंस मेक्स मी इरिटेटेड, आपकी एब्सेंस में मुझे गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है. सी, अपनी करंट सिचुएशन में हैप्पी नहीं है, कहीं और ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं. थर्ड पार्टी सिचुएशन है. आई डोंट बिलीव कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ये किसी पर्सन की वजह से है. ये सिचुएशन ही है, ये हालात अपने आप, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पे कि सेपरेशन हुआ है. प्लीज टॉक टू मी वंस, एक बार मुझसे बात कीजिए. सो मे बी आप ही ने खुद इनसे बात नहीं करी है काफ़ी टाइम से. सो मे बी ये मैसेज है आपके लिए जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, कि एक बार इनसे बात ज़रूर कीजिए. हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं वो इस एक कन्वर्सेशन से सॉर्ट आउट हो जाए. लेट मी इन योर हार्ट, एक बार फिर से मुझे अपनी लाइफ में, अपने दिल में जगह दीजिए. ओके, ये वो इमोशंस हैं जो इनके माइंड में आपको लेकर या आपके रिलेशनशिप को लेकर आते हैं. फाइल नंबर 3, आपके लिए क्या है गाइडिंग मैसेज? आपके लिए गाइडिंग मैसेज क्या है? आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
Pile number 3. The energy is gaining momentum. The end of a tough cycle approaches. And again, prosperity lies ahead. See, pile number 2 से काफी कुछ मैच कर रहा है. ओके, तो the energy is gaining momentum. इमोशंस में चेंजेस आ रहे हैं. इन चेंजेस की वजह से ये जो टफ साइकिल है या जो मुश्किल टाइम है इस रिलेशनशिप का, इस बॉन्ड में जो आप फील कर रहे हैं वो ओवर होने वाला है. एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी कि आगे खुशियां ही खुशियां हैं. सो ये वापस आएंगे. थर्ड पार्टी सिचुएशन भी, टफ साइकिल अप्रोचेस, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. थर्ड पार्टी सिचुएशन भी जो है वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी. आपको एक बार इनसे बात करनी चाहिए एंड आगे सब कुछ अच्छा ही होगा. क्योंकि आपके सेपरेशन के साथ आप तो अपसेट हैं ही, लेकिन ये भी खुश नहीं है. ओके, सो मे बी आप लोगों की जो खुशी है वो एक दूसरे के साथ में ही है. फाइल नंबर 3. ये थी रीडिंग आपके लिए. अगर आपको इस रीडिंग के ज़रिए मैं कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ या कुछ हेल्प कर पाई हूँ आपकी, तो प्लीज़ मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है. एंड या, I'll see you next time. Namaste and take care.